Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start part 2 of chapter 1st Nutrition in Plants, class 7th Science NCERT. इससे पहले हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी किया था मेनली, राइट, और जो बेसिक सा प्लांट का इंट्रोडक्शन है उसको स्टडी किया था। तो एक क्विक रिवीजन के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हुआ तो आज कंप्लीट कर लेंगे इसको, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टडी किया था, फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया था, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, राइट। न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किए थे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ा हमने, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ा। हेटरो मतलब अदर, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर होता है, और हेटरोट्रॉप्स जैसा कि एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने सेल के बारे में स्टडी किया, ठीक है। सेल क्या होती है, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइट, और ये किससे कवर होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने स्टडी किया, लाइक अमीबा। नेक्स्ट हमने स्टडी किया किसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होते हैं, वो टाइनी पोर्स होते हैं जो किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से, ठीक है। इसमें मेन फंक्शंस क्या है, गार्ड सेल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ही है, उसी के थ्रू क्या होती है, जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। ये रात में क्या रहता है, नाइट में क्लोज रहता है और डे में ओपन रहता है, बट जीरोफाइट्स में क्या होता है, उल्टा होता है, ये नाइट में ओपन रहता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि जो ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल है, वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। किस लिए एब्जॉर्ब करता है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कर सके, कंबाइन कर सके, और किस चीज़ की फॉर्मेशन कर सके, कार्बोहाइड्रेट्स की एंड ऑक्सीजन की, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ फूड, एंड ऑक्सीजन दैट इज़ वो गैस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग करते हैं, जो कि लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। और जब हमारे पास बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट्स नहीं करते होंगे, यू कैन से इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पर कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं होगा कंप्लीट अर्थ के ऊपर, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, चाहे वो कार्निवोर्स हैं, चाहे वो हार्बीवोर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है वो क्या होता है, फूड और एज वेल एज ऑक्सीजन, तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ये जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो स्टोमा, स्टोमा क्या होता है, जो स्टोमेटा जब सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उसको हम स्टोमा बोलते हैं। एक सिंगल पोर को, यू कैन से दैट, ये आपको गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको सेंटर में स्टोमेटल ओपनिंग दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसी के थ्रू जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती है, ठीक है। जब ये स्वेल हो जाता है, इसके अंदर वाटर फिल होता है, तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और जब ये श्रिंक हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये सब स्टडी किया था कि सनलाइट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो यू कैन से दैट, ये जो क्लोरोफिल होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सनलाइट को, ठीक है। सनलाइट लेता है और केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है। यू कैन से प्लांट्स यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो फूड होता है उसको स्टोर करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। एनिमल्स किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर। इफ़ यू नो द राइट आंसर, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट एंड ब्राउन लीव्स। आपने डिफरेंट कलर की लीव्स को देखा होगा, ठीक है, बट उसके अंदर क्या होता है, ये डिफरेंट कलर्स है ना, क्लोरोफिल को कवर कर लेते हैं, वहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट, इसने एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, तो आपको एक जैसे प्लांट लेने हैं, ठीक है। कीप वन इन द डार्क, एक को डार्क रूम के अंदर रखना है 72 आवर्स के लिए, एंड अदर इन सनलाइट, और एक को सनलाइट में रखना है। क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें सनलाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
परफॉर्म आयोडीन टेस्ट जो हमने 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, ठीक है। विद द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। इसमें आपको क्या लेना होता है, जो आयोडीन टेस्ट होता है उसमें आपको कुछ नहीं लेना होता, लीव लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आयोडीन लेना है, ठीक है। अब उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डालनी होती हैं आपको। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज होता है तो उससे हमें क्या पता चल जाती है, किसकी प्रेजेंस, स्टार्च की प्रेजेंस। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट इसने यही बोला, जो बूझों की प्रॉब्लम है वही इसने सॉल्व की है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क, उसको ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं द ग्रीन कलर, ठीक है। जिससे हम कोविड-19 जब आया था तो अब क्या करते थे हम, ठीक है, अपने फेस को कवर कर लेते मास्क से, ठीक है, तो हमारा जो फेस है वो कवर हो जाता है। ऐसे ही जो ये अलग अलग पिगमेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल को या यू कैन से दैट ग्रीन पिगमेंट को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, राइट। लीव्स ऑफ वेरियस कलर, यू कैन सी दैट। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies। आपने देखा होगा जो पानी है ना वो बहुत बार कवर होता है किससे, ग्रीन पैचेज से, ठीक है। वो ग्रीन पैचेस क्या होते हैं, वो कुछ नहीं होते, हम इसको सिंपल अपनी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, काई भी बोल देते हैं, ठीक है। और जब हम साइंस की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एल्गी, ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या होते हैं, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे एक अलग इसका जो क्लास होती है उसके बारे में। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप गैस कर सकते हैं कि एल्गी ग्रीन कलर में क्यों होती है, ठीक है। अब आपको पता है ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, तो इसका मतलब एल्गी के पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्लोरोफिल अगर इसके पास प्रेजेंट है तो ये खुद क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है और अपना खाना खुद बना सकती है। तो अब आपको पता चल गया कि प्लांट्स के अलावा कौन अपना खाना खुद बनाती हैं, वो क्या हो गई, एल्गी, ठीक है। और वो क्या है, ऑर्गेनिजम्स, जो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब क्या है, जो प्लांट्स फूड बनाते हैं हमने देखा उसमें क्या स्टडी किया हमने कि वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है एंड ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड है जो हम 6th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसने बोला और कौन से फूड हैं जो प्लांट बनाता है अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, ठीक है। जब हमने बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट से अलग, अगर आप देखते होंगे तो आपने प्लांट्स ऑयल के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। जो ऑयल हमें, एक तो होता है घी जो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है, और एक होता है ऑयल जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। आपने मस्टर्ड ऑयल के बारे में, सरसों के तेल के बारे में सुना होगा, तिल के तेल के बारे में सुना होगा, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल के बारे में सुना होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, जो आपने सीड्स देखे होंगे ना, फ्लावर्स, इन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, उनसे ये हमें ऑयल मिलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर ये भी किस चीज़ के बने होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बट अलग अलग अमाउंट में जॉइन होती हैं, अलग अलग तरह से जॉइन होती हैं, जिससे क्या होता है, इनका ये यू कैन से दैट फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसने बात की, ये तो हो गई फैट्स की बात की, जो प्लांट्स हैं मेक्स ऑयल्स और एज फूड, और यू कैन से फैट्स, ठीक है, इनके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होती है। हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। नेक्स्ट जब हमने बात की नाइट्रोजन की, और सॉरी यू कैन से दैट हमने प्रोटीन्स की बात की, ठीक है। तो आपको पता है जो प्रोटीन्स है वो कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स हैं वो जो अमीनो एसिड से जुड़कर क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आप इस पे आ जाएंगे,
बिल्कुल भी इस पे आने की ज़रूरत नहीं है। जब हम हायर क्लासेस में हो जाएंगे तो इसको स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी आपको पता है जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं। अमीनो एसिड से जुड़कर जब अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जो अमीनो एसिड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका मेन जो काम था वो ये था कि जो प्रोटीन है वो कैसे फैट से और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट भी ऐड हो जाता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा एबेंडेंस में जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है वो कौन सी है, वो है नाइट्रोजन। 78% जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। बट जैसा कि आपको पता है जो प्लांट्स है ना वो इसी फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ठीक है। वो नाइट्रोजन सिंपली ऐसे गैसेस फॉर्म में नहीं ले सकते, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, सोयल के थ्रू ये नाइट्रोजन को लेते हैं। अब सोयल के थ्रू कैसे, सर्टेन बैक्टीरिया जो प्लांट्स रूट्स और यू कैन से सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को इनटू द नाइट्रोजन विच इज़ टेकन बाय द प्लांट्स, दैट इज़ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की फॉर्म में क्या करते हैं, प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। रिकॉल दैट कि जो नाइट्रोजन है इज़ प्रेजेंट इन एबेंडेंस in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along the water के साथ, ठीक है। Also you might have seen farmers adding fertilizers. वो भी क्या होते हैं, rich in nitrogen. Fertilizers जो हम add करते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। हमें बताया प्लांट्स को एज लाइक अस उन्हें भी डिफरेंट मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके लिए हम उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमें और प्लांट्स किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, विटामिन्स। प्लांट्स विटामिन की फॉर्मेशन करते हैं, यूजुअली एनिमल्स विटामिन्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तभी तो हम बोलते हैं कि हमें ये चीज़ खानी चाहिए, ये फ्रूट खाने चाहिए, ये वेजिटेबल खानी चाहिए, जिससे हमारे अंदर क्या हो जाए, इस विटामिन की कमी कंप्लीट हो जाए। जो भी विटामिन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, तो आपको पता ही होता है। जैसे कि वैसे भी हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स, और हम 6th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, इस क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था सबसे पहले कि जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने प्लांट्स का स्टडी कर लिया। अब मतलब ऑटोट्रॉप्स के अलावा ये क्या है, अच्छा, तो इनके अंदर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड भी लेते हैं। वो कैसे, तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव फोटोसिंथेसिस। अब इसने ऐसा बोला कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास फोटोसिंथेसिस, यू कैन से दैट, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, अब वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो कहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, तो ये भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, ठीक है। दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नीचे हम देखेंगे, यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज प्लांट कॉल्ड कसकटा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अमरबेल, जो आपने देखा भी होगा, ठीक है। कोई झाड़ी या कोई पेड़ आपने देखा होगा, उसके ऊपर आपने एक पतली सी जैसे येलो वायर होती है ना, ठीक है, ऐसे ही जो पूरी बेल है ना उसने उसको कवर कर रखा होता है, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, तो इसके पास आपने देखा होगा जब उसका येलो कलर है तो उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। अब ये क्या करती है, रेडीमेड फूड, मतलब जो उस प्लांट के पास फूड है ना उसको ले लेती है, जो उसने बनाए, इसके लिए बना बनाया इसको मिल गया। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट कॉल्ड द होस्ट, और जिस ग्रीन प्लांट से इसने फूड लिया, जिसके ऊपर ये चढ़ी हुई थी, ठीक है, तो उस प्लांट को बोला जाता है होस्ट। या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब दूसरे प्लांट जिसके ऊपर रहता है, ठीक है, जिसके अंदर रहता है, यू कैन से दैट, या जिसके ऊपर रहता है और उससे फूड लेता है ना, तो उस प्लांट को जिससे उसने फूड लिया उसको बोला जाता है होस्ट, ठीक है। सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो उससे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरी येलो बेल आपको दिख रही होगी ना,
और बेल भी कम, ये वायर जैसी ही होती है बिल्कुल, इसमें आपको लीव्स तो देखने को ही नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये वायर ही होती है। इवन एज अ मेडिसिन भी इसको यूज़ किया जाता है, बट मेडिसिन कैसे इसको यूज़ करते हैं अगर आपको पता है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इसने बोला है कि ये एक पैरासाइट है। ऑब्वियसली हमें भी पता है पैरासाइट क्या होता है, पराइसाइट, यू कैन से दैट इजीली, आपको इसको समझ में आ सकता है, ठीक है। ये अपने आप फूड की सिंथेसाइज नहीं करते हैं, बल्कि ये दूसरी साइड से, मतलब दूसरे प्लांट से फूड लेते हैं, ठीक है। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर नहीं होते, पैरासाइट्स आपने एनिमल्स के अंदर भी देखा होगा, ठीक है, जैसे कि वोम्स, ठीक है, कुछ हमारे डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन के अंदर ही रहते हैं कुछ वोम्स, ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सब आपने नोटिस किया है। नेक्स्ट, आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या हम भी अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स हैं और एज अ होस्ट हम काम करते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको ये सोचना चाहिए, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसकी मैंने बताया था कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ज़रूर होती है, ठीक है, तो आपको वो उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, एंड उसको अपनी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाहिए, जिससे आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ रॉट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है कि रट्टा मार लिया कि हाँ भाई ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है। अब जैसा कि आपने देखा ये जो येलो वायर लाइक प्लांट है, ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है, तो ये खुद खाना नहीं बना सकता। और जब हमें खुद कुकिंग नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, मम्मी की हेल्प लेते हैं या किसी और से खाना लेते हैं, ठीक है, या फिर रेडीमेड हम फूड ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। तो यही बात है, तो ये भी दूसरे प्लांट्स से क्या कर रहा है, खाना एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, जो बेड बग्स, लाइस, लिचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स, क्या ये भी पैरासाइट्स हैं? बिल्कुल, ठीक है। ये जो फूड ले रही हैं, जो इनका फूड है, ठीक है, वो किससे ले रही है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रही है, खुद इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, तो ये भी क्या है, पैरासाइट्स है। बट अब इनको हमने पैरासाइट्स क्यों बोला? जैसे कि हम हैं, हम भी तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से फूड लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम प्लांट्स पार्ट्स को से फूड ले रहे हैं। तो पैरासाइट्स और हेट्रोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है? इफ़ यू नो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने उन प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्लांट्स है, आप नीचे बैठे हों और वो आपको ही खा जाए, ठीक है, दिस इज़ सो डेंजरस। तो देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम, इज़ इट नॉट अमेजिंग? तो ऐसा नहीं होता है कि सारे प्लांट्स ऐसा करते हैं, बट कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही ग्रो करते हैं, हर जगह वो नहीं मिलते हैं, ठीक है, और वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, ट्रैप करते हैं। तो आप ऐसा देख सकते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर, मतलब ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, मतलब कि जो कंप्लीट मोड है वो हेट्रोट्रॉपिक नहीं है, बट दे आर पार्शली हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, बट उन पर यू कैन से दैट कि जो कंप्लीट सेटिस्फाइंग न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इन्होंने इंसेक्ट्स को भी एब्जॉर्ब करना होता है, उनको भी डाइजेस्ट करना होता है, ताकि इनकी जो न्यूट्रिशन है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। लुक एट द प्लांट्स, द पिक्चर लाइक प्लांट, ये जो आपको दिख रहा है ये है पिक्चर लाइक प्लांट, ठीक है, आपको इसकी शेप से पता चल रहा होगा इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, ठीक है। और यू कैन से ये जग लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये देखो इसके ऊपर एक कवर भी है, जैसे ही इंसेक्ट्स इसके अंदर गिरेगा और ये अपना जो ऊपर वाला ढक्कन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, और दम घुटने के साथ ही इंसेक्ट की मृत्यु हो जाएगी। और ये क्या करेंगे फिर, जो डाइजेस्टिव यू कैन से एंजाइम्स होती हैं उनको ये सीक्रेट करेगा, और जो इंसेक्ट की बॉडी है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और ये क्या कर लेगा, उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स आर लिड, जैसा कि मैंने अभी बोला, कवर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, विच कैन ओपन एंड क्लोज, ये क्लोज भी होता है ओपन भी होता है। माउथ ऑफ द पिक्चर, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब जो ये यू कैन से दैट ये अगर पिक्चर है
ठीक है, तो इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, जब लिड क्लोज होता है तो इंसेक्ट्स इसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लिड, ये कवर को क्या कर देते हैं, क्लोज। जो लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, जो सीक्रेट करता है ये जो प्लांट है, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। उसके बाद जब ये ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिससे न्यूट्रिएंट्स क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ये जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इससे आपको क्या पता लगा, हार्बीवोरस प्लांट्स के बारे में हमने पहले भी स्टडी किया था। हार्बीवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो हार्ब्स को खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हो गए, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल इन विच दे ग्रो। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स सोयल से नहीं मिल रहे हैं जिसमें वो ग्रो करते हैं। तो मेन थिंग इसमें क्या होती है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो मेन चीज़ क्या होती है, वो उस सोयल के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका अमाउंट कम होता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि वो प्लांट्स यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब जब वो पार्शियली हेटरोट्रॉपिक है, यू कैन से दैट कि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस से कुछ अमाउंट फूड का प्रिपेयर कर लेता है। बट जो नाइट्रोजन, हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, राइट। तो अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को फिलफिल करने के लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट्स की बॉडी से नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Bucho is confused. If the picture plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? अब आपको पता चल गया, बिकॉज नाइट्रोजन है जो इसको नहीं मिलती है, और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दे कैन ऑल्सो कॉज डिजीज इन देयर डेफिशिएंसी। तो राइट, आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो प्लांट है ना, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, एक इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी बचता है, 1-2 पेजेस बचते हैं, उनको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि हमने पता है जो नेचुरल क्लीनर्स होते हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर यू कैन से दैट जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो होती हैं जो, अगर हमने गार्बेज वाले चैप्टर में स्टडी किया था, ठीक है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। क्या प्लांट्स भी ऐसा काम करते हैं? क्या ये सब सुपर पावर्स, यू कैन से दैट ये सब चीज़ें क्या एनिमल्स ही करते? क्या ऐसे प्लांट्स भी हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, उनसे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हम स्टडी करेंगे। और हम क्या स्टडी करने वाले हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, कैसे जो एक प्लांट, 2 प्लांट्स हैं, कैसे रिलेशनशिप में रहकर, ठीक है, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है, और कैसे वो सरवाइव करते हैं, ठीक है, उनका स्पेसिफिक नेम क्या है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और क्यों जो न्यूट्रिएंट्स हैं सोयल के अंदर कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो आपने डिफरेंट साइकिल्स को स्टडी किया है, ठीक है, तो वो सब हम स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए, लास्ट पार्ट को देखिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो, और कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।